वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अभिजीत दुबे है और मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ ऐसी बातों को करने के लिए जो प्रैक्टिकल रूप से आप आज तक नहीं देख पाए हैं। हम यहाँ पे बात करेंगे लीडरशिप ट्रेनिंग के बारे में, हम यहाँ पे बात करेंगे सेल्स और मार्केटिंग के बारे में, हम यहाँ पे बात करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको अपनी लाइफ में अमीर और कामयाब बनाती हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हम सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अक्सर आप देखते हैं लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक हो जाओ, लोग कहते हैं कि आप दुख को बिल्कुल अपने जीवन से ख़त्म कर दो, बट ये लोग नहीं बता पाते आपको कि ये चीज़ें कैसे होंगी। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपका अपना अभिजीत दुबे, और हम स्टार्ट करते हैं क्विकली सबसे बड़ी पॉइंट को, सबसे बड़ी चीज़ जो आप इग्नोर कर देते हैं अपनी ज़िंदगी में, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको बहुत मज़ा आएगा और मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी में अगर हल्का सा भी बदलाव आता है तो मैं अपने आप को बिल्कुल सफल समझूंगा। तो मैं आपको ये पहले पूछना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं पैसा, आप चाहते हैं सक्सेस, आप चाहते हैं फेमस होना, राइट? तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हर कोई जीवन में अपने यही चाहता है, अपनी ज़िंदगी में चाहता है कामयाब होना, अपनी ज़िंदगी में चाहता है वो खूब सारे पैसे कमाना, और ये चाहता है कि बहुत सारी प्रसिद्धि हासिल कर सके अपनी जीवन के अंदर। बट हम लोग एक चीज़ को भूल जाते हैं कि ये चीज़ें हमें क्यों चाहिए। क्यों चाहते हो कि आप बहुत सारा पैसा कमाओ? क्यों चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ? क्यों चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाओ? इन सब चीज़ों का मतलब क्या है ज़िंदगी में? आपको लगता है कि अगर मैं पैसे कमा लूँगा, अगर मैं घर बना लूँगा, अगर मैं गाड़ियाँ खरीद लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। अगर मैं बहुत पैसे कमा लूँगा तो बहुत खुश हो जाऊँगा। अगर मैं बहुत कामयाब हो जाऊँगा तो शायद मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। यही है ना? राइट। हम सब अपनी ज़िंदगी में बस एक चीज़ चाहते हैं और वो है खुश होना। करेक्ट? वी जस्ट वॉन्ट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। नाउ आप और हम ये चर्चा करते हैं कि खुशी बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में या उससे बढ़कर भी कुछ है। खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है इसको जानने के लिए एक छोटी सी स्टडी हुई थी। मैं आपको बताता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हर साल एक सर्वे होता है जिसके आधार पे 156 देशों में हम रैंकिंग करते हैं कि कौन सा देश बहुत ज़्यादा खुश है, किस देश के लोग अपने जीवन शैली से खुश हैं, किस देश के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। वैसे इसके पैरामीटर्स होते हैं, इसके पैरामीटर्स होते हैं जीडीपी ऑफ द कंट्री, इसके पैरामीटर्स होते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, इसके पैरामीटर्स होते हैं हेल्थ सिक्योरिटी, एजुकेशनल सिक्योरिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये सर्वे होता है। और आपको ये जान के बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है कि हमारा देश भारत 140 रैंक पे है, 140वें रैंक पे है, जो बहुत ही ख़राब स्थिति मानी जा सकती है। हमारी जीडीपी पूरे विश्व में 5वें नंबर पे है, बट हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो है 140 नंबर पे। अब आपको मैं बताऊं, 19 नंबर पे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको हम सुपर पावर भी कहते हैं, बट वो 19वें नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा खुश रहने वाले देशों में सबसे पहला स्थान जिसका है वो है फिनलैंड। दिस इज़ अ यूरोपियन कंट्री। एंड लाइकवाइज जो 1 2 3 4 5 जो पहले 5 स्लॉट हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं। और इस बात को ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इवन यूएस से ज़्यादा है, यूके से ज़्यादा है, जापान से ज़्यादा है। यानी कि वहाँ के लोग काफ़ी अमीर हैं। यानी कि इससे तो ये साबित होता है कि पैसा जीवन में आपके खुशियाँ भरता है, राइट। लेकिन हम कहीं ना कहीं गलत हैं। अब ये कहाँ गलत है इसको हमें देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं भारत की पोजीशन यहाँ पे 140 नंबर पे है, जो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। ऐसा क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। मैं आपको बताता हूँ, जनसंख्या के आधार पे, डेमोग्राफी के आधार पे हम देखना चाहेंगे कि हमारे अंदर दुख के कारण क्या है, हमारे अंदर नकारात्मकता के कारण क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिप्रेशन की ओर क्यों जाती है। पहली चीज़,
हम देखेंगे कि पावर्टी यानी गरीबी आपको हमेशा ही डिप्रेशन की ओर ले जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हम पैसे से खरीद सकते हैं। पैसे से हमारा जीवन आसान हो जाता है, उससे हमारी पढ़ाई लिखाई आसान हो जाती है, उससे हमारी हेल्थ की सुरक्षा आसान हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके अंदर एक नकारात्मकता का, डिप्रेशन का भाव होता है। दूसरी चीज़, हम अगर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो बिल्कुल हम डिप्रेशन की ओर जा सकते हैं। पीयर प्रेशर के बारे में हम बात करेंगे। लोगों के बीच में कंपटीशन का भाव, लोग क्या कहते हैं, इस बारे में अगर आप ज़्यादा सोचने लगेंगे तो भी आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे। अगर आपको वैचारिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो भी आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे। धार्मिक उन्माद हमारे भारत में एक बहुत बड़ा कारण है। धार्मिक जीवन शैली को एडॉप्ट करते करते हम और आप बिल्कुल भी अपने जीवन में खुश रहना भूल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फिनेंशियल सिक्योरिटी, मेडिकल सिक्योरिटी, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी इसके लिए जिम्मेदार है। हमारे इस इंडेक्स वाइज हैप्पीनेस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडेक्स वाइज प्रसन्नता की मैं बात करता हूँ। नहीं, ये तो हो गई डेमोग्राफिक फ्रंट पे। हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि आप खुश क्यों नहीं रहते, आपके दुख का कारण क्या है। हमारे जीवन में 3 चीज़ें हैं। आप किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा करते हो, यानी कि डिज़ायर। उसके बाद आप उसके लिए प्रयास करते हो और उसका परिणाम आप निकल के आता है। जब आपकी इच्छाएं और आपके एफर्ट्स यानी प्रयास छोटे होंगे, कम होंगे और परिणाम बड़ा निकल के आएगा, तो आप हमेशा खुश रहोगे या प्रसन्न रहोगे। यहीं अगर उल्टा हो जाए कि आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी हों और आपके प्रयास भी शायद उतने ही बड़े हों, लेकिन उसका परिणाम अगर बहुत छोटा निकल के आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा और आप डिप्रेशन की ओर जाएंगे, आप एंग्जाइटी की ओर जाएंगे। तो ये जो बैलेंस है डिज़ायर और एफर्ट और रिजल्ट्स का, ये आपके अंदर दुख का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप देखते हो, मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए मैं दुखी हूँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा इसलिए मैं दुखी हूँ, या मैं अकेला हो गया हूँ इसलिए मैं दुखी हूँ, मैं अपने व्यवहार से खुश नहीं हूँ इसलिए मैं दुखी हूँ। ये सारी चीज़ें दीज आर ऑल अ कॉम्बिनेशन, नहीं, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में खुश रहने या खुश ना रहने के लिए कार्यरत रहता है ना। ये आपके ज़िंदगी में मेंटल केओस यानी कि मानसिक उथल पुथल लाता है। दिस इज कॉल्ड, सबसे बड़ी चीज़ है डिस्कम्फिचर। डिस्कम्फिचर का मतलब असहजता। आप अपने जीवन में सहज नहीं हैं, हमेशा आप एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग मीन्स आप खुश नहीं हैं। कितने लोगों को पता भी नहीं होता जिंदगी के अंदर कि वो खुश हैं भी या नहीं हैं। वो कहीं पार्टी में चले जाते हैं, थोड़ी देर की उनको खुशी मिलती है, उनको लगता है कि वो खुश हैं। उनको लगता है आप कहीं पे घूमने चले जाते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत खुश हैं। आप शराब पी लेते हैं, आपको लगता है आप बहुत खुश हैं। लेकिन ये खुशी का भ्रम है। बिल्कुल मेरी बात को आप मानिएगा कि ये खुशी का भ्रम है, ये खुशी बिल्कुल नहीं है। ये थोड़े दिल की, थोड़े थोड़े सेकंड्स की, कुछ घंटों की दिल लगी है, राइट। ये दिल लगी है जो आपको बहला के आपकी और आपको आपके माइंड को ऐसा करती है कि आपको लगने लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए खुश हैं। उसके बाद आप फिर से निराशा में चले जाते हैं, यानी कि डिसअपॉइंटमेंट। और फिर आपको उस कार्य का भी, जो आप पार्टी करके आए हैं, जो आप घूम के आए हैं, क्योंकि आपके दिल में खुशी तो थी नहीं, इसके लिए आपको शोक होता है। तो ये सारी चीज़ें, असहजता, निराशा, शोक, ये सब आपके मानसिक उथल पुथल का कारण बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट ब्रेन होता है और एक लेफ्ट ब्रेन होता है। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, वो रैशनल होता है, वो एनालिटिकल होता है, जहाँ से आप कैलकुलेशंस करते हैं। वहीं राइट ब्रेन होता है जिसमें आप इमोशंस को पालते हैं, जिसमें आप होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं और सब्जेक्टिव अप्रोच रखते हैं। तो इन दोनों का एक बैलेंस की बात होती है। बट मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ राइट ब्रेन से सोचें या सिर्फ लॉजिकली आप लेफ्ट ब्रेन से सोचें, तो ये शायद मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। आप पूछोगे क्या बेवकूफ़ी भरी बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने एक ब्रेन का इस्तेमाल करूं या दूसरे ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करूं। तो ये मैं समझता हूं कि एक तरीके का मिथ है जो लोगों को बताया जाता है, इसके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। द डेफिनेट थिंग इज़ कि प्रैक्टिकल और ईजी अप्रोच जो आप और हम कुछ कर सकते हैं उसे करना चाहिए। एक बहुत बड़ा भ्रम है
जिसको मैं सच बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खुश नहीं हो सकते, राइट? बिल्कुल भी आप खुश नहीं हो सकते। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो भी आप खुश रहोगे, इस बात की गारंटी नहीं है। ये फिगर आपको बताता है कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू मनी, बट मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस एवरी टाइम। तो इस बात से आपको समझ में आना चाहिए कि हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसन्नता आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तभी आप पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप प्रसन्न नहीं रहेंगे तो पैसे भी आपसे दूर भागेंगे। अब हम वापस उस चीज़ पे जाते हैं कि जो बहुत अमीर कंट्रीज़ हैं, जैसे फिनलैंड जो सबसे अमीर कंट्री है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छा है, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो उन्होंने सबसे पहले इम्पोर्टेंस दी हैप्पीनेस को, राइट? उन्होंने कभी भी मनी को इम्पोर्टेंट नहीं किया। अगर आप प्रसन्न रह के काम करेंगे तो मनी तो आपके पीछे चल के आएगी भाई, वो तो आपके पीछे पीछे चल के आएगी, राइट? आप कोई काम फेम के लिए, सक्सेस के लिए या पैसे के लिए करते हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप क्यों ये काम करते हैं? क्योंकि आप ऐसा देखते हुए आ रहे हैं, आपके पेरेंट्स करते हुए आए हैं, आपके दोस्त यही काम करते हैं, और पीयर प्रेशर आपको कहता है कि नहीं, आपको यही करना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको करियर में अच्छा करना है, सबसे पहले आपको पैसे कमाने। वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें आपको अगर खुशी नहीं दे रही हैं तो आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो, इस बात की बिल्कुल गारंटी है। कितने लोग तो खुश हैं या नहीं हैं, वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं जानते। यानी कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि हम करें क्या। अब ये बहुत अच्छा सवाल है कि हमें करना क्या चाहिए पैसे के लिए, या हम अपने सपनों को कैसे पूरा करें। एक बहुत अच्छा सा वाक्य है, डोंट डिजायर, यू डिजर्व इट। व्हेन you desire it, you will not get it, you will not get happiness। अपने आप को काबिल बनाओगे तो अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। and one who only desires doesn't deserve the happiness। बहुत ही माइन्यूट चीज़ है। अगर आप अपनी डिज़ायर को हाई रखेंगे, अपने कैपेबिलिटीज़ को नहीं बढ़ाएंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप अपने डिज़ायर्स को कम करेंगे, आपकी डिज़र्विंग या अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाएंगे, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है, राइट? तो आप ये बात समझ चुके हैं, द गोल इज़ हैप्पीनेस। आपकी लाइफ का गोल हैप्पीनेस है, राइट? वहाँ से ही सारी चीज़ें निकलती हैं, वहाँ से ही कामयाबी, पैसा, वहाँ से ही फेम, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं, राइट? हैप्पीनेस विल गिव यू सक्सेस, हैप्पीनेस विल गिव यू मनी, इट विल गिव यू फेम, इट विल गिव यू लव, इट विल गिव यू स्पिरिचुअलिटी एज वेल। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आपको हैप्पी होना, प्रसन्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपको ये लगता है कि हैप्पीनेस को आप कैसे समझ सकते हैं, क्या जो प्रसन्न होकर काम करते हैं या जिनके पास पैसा होता है वो व्यक्ति, क्या उसको डर नहीं लगता? क्या उसको दुख नहीं होता? क्या वो जीवन में निराशा का सामना नहीं करता? ये बिल्कुल गलत बात है। जो इंसान खुश होता है वही पैसे वाला होता है। आपको ये बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को एग्जाम्पल को देख के लग जाएगा, मैं आपको उस बारे में बताऊंगा। बट आप ये समझ लीजिए कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे के सारे डरते भी हैं, वो सारे के सारे निराशा का भी सामना करते हैं, हतोत्साहित भी होते हैं, असहज भी होते हैं। बट द रियल थिंग इज़ कि जब आप इन चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, इन चीज़ों को हरा देते हैं, तो आप प्रसन्नता के मुकाम तक पहुंच जाते हैं, राइट? अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो हैप्पीनेस है वो छोटी छोटी चीज़ों से आती है, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो खुशी है, जब आपके दिमाग से सारी की सारी जो व्यर्थ की बातें हैं वो निकल जाती हैं, आपका दिमाग सिर्फ फोकस्ड वे में एक बड़ी गोल को प्राप्त करने के लिए सोचता है, आपका दिमाग पीसफुल हो जाता है। तो क्या मैं गलत हूँ कि पीस इज़ ओनली हैप्पीनेस? अगर आपका माइंड ज़्यादा नहीं सोचता, पीसफुल रहता है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ये बिल्कुल सही बात है।
आप there is no difference between being happy and being at a peaceful state of mind. तो ये आप बिल्कुल बात समझ जाइए, आप पीसफुल हैं तो आप हैप्पी हैं। आपको लगेगा कि मैं अगर मैं यूरोप घूम के आऊँगा तो बहुत खुश हो जाऊँगा, मैं आज कुछ प्राप्त कर लूँगा तो बहुत खुश आऊँगा। जी नहीं, आपको चाहिए कि पहले अपनी प्रसन्नता पे काम करें। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो जहाँ पे आप हैं वहीं पे आपको मज़ा आने वाला है। और अगर आप कहीं घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ आप प्रसन्न होकर जाएंगे, अपनी प्रसन्नता को लोगों में बांटेंगे और कई नई चीज़ सीख के आएंगे, आपके अंदर जोश का प्रवाह रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुश होकर जा रहे हैं या जाके खुश हो रहे हैं। अगर आप जाके खुश होना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आपको खुशी मिलने वाली है, वो थोड़ी देर की दिल लगी है, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको। यानी कि आपको पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। कई बार आप जो है अपने डर, अपने 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 दुख, अपनी अराजकता, अपने असहजता से पीड़ित रहते हैं, इसलिए आप इमोशंस आपको कंट्रोल कर लेते हैं। तो अब आपको इस बात को देखना होगा कि आप इमोशंस के कंट्रोल में हैं या इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर इमोशन आपको कंट्रोल कर रहा है तो फिर आपको भगवान बचा सकता है, राइट। जो मैं आपसे कह रहा था कि जो वर्ल्ड के टॉप लेवल के लोग बताते हैं, हम स्टीव जॉब्स के बारे में बात करते हैं, इनका माइंड बहुत पीसफुल होता था। दे आर ऑल स्पिरिचुअल पीपल। ये अपने इंडिया में आए थे, दे अंडरस्टैंड बुद्धिज्म, दे अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया एंड देन दे गॉट द पीस ऑफ माइंड। उन्होंने पहले प्रसन्नता को टारगेट किया, उनको पता चल गया कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनका फोकस अपने काम पे था, ना कि उसके रिजल्ट पे। रिजल्ट तो बहुत अच्छा होता ही होता है, बट अगर आप प्रसन्न होकर काम करेंगे, आप एग्जाम्पल ले लीजिए माइक ज़करबर्ग का, इवन अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, कभी भी आपने इनको दुखी होते हुए, परेशान होते हुए नहीं देखा होगा। यही कारण है जो इनको ग्रेट बनाता है, जो इनको काफ़ी सफल और सबका चहेता भी बनाता है, राइट। अब अगर हम बात करें, अगर ये प्रसन्नता आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहे, हर एक सेकंड, हर एक पल आपके जीवन में हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और अंदर आपको खुशी का एहसास होता रहे, इस फेज को हिंदी में आनंद बोलते हैं। और लोग कहते हैं आनंद शब्द का कोई ऑपोजिट नहीं होता। देयर इज नो एंटोनिम ऑफ द हिंदी वर्ड आनंद। सुख के साथ दुख हो सकता है बट आनंद का कोई ऑपोजिट शब्द नहीं होता। इसलिए परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस इज कॉल्ड आनंद। ये हमारे ग्रंथों में भी बोला गया है। हमारे पास सर्वे है जिसमें पता चलता है कि वर्ल्ड का सबसे प्रसन्न आदमी, सबसे हैप्पी आदमी कौन है। इनका नाम है मिस्टर मैथ्यू रिकार्ड। ही इज़ फ्रेंच एंड इन्होंने ये बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं। इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया यहाँ पे आके और इनका कहना है कि हम हैप्पी हो सकते हैं, हर व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ थ्योरी या भाषण या मोटिवेशनल स्पीचेस की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरत है प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग की। इसके लिए ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की। ये वर्ल्ड के सबसे हैप्पी आदमी हैं। और मैं एक कैरेक्टर के बारे में आपको बताना चाहूँगा जो कि वर्ल्ड में ही नहीं, हमेशा हर युग से एक कैरेक्टर है जो हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसको आप और हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है और वो हैं पवन सुत हनुमान जी। हनुमान जी कभी भी निराश नहीं होते, कभी भी हैप्पी नहीं, कभी भी दुखी नहीं होते। हर काम करते हैं, सफलता के साथ करते हैं क्योंकि वो प्रसन्न रहते हैं। एक जिक्र आता है रामायण के अंदर, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब लगी आवहु सीत ही देखी, होय ही काजू मही हर्ष विशेषी। यहाँ पे हनुमान जी कहते हैं, वो इंसिडेंट है जब सीता जी का हरण हो चुका है, वो उनका पता लगाने लंका जाना है, वहाँ पे 14 कोस का समुद्र पार करना है, लेकिन लोग कहते हैं तुम कैसे जाओगे। हनुमान जी कहते हैं कोई बात नहीं यार, मैं चला जाऊँगा और ये काम होगा। और इसलिए होगा क्योंकि मेरे मन में अपार हर्ष हो रहा है, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हो रही है, ये काम अवश्य होगा और मैं करके आऊँगा। ये है प्रसन्नता की ताकत जो हमारे कैरेक्टर। हनुमान जी को आप देखिए, आप कभी भी निराश नहीं होते, वो किसी भी परिस्थिति में काम करके आते हैं। वो संजीवनी का पहाड़ उठा के लाते हैं, वो सीता जी का पता लगा के आते हैं, वो लंका का दहन करके आते हैं, बट वो सारी चीज़ें प्रसन्नता के साथ कर लेते हैं।
इसीलिए वो कभी भी असफल नहीं होते। राइट। अब मैं आपको बताना चाहूँगा पाथ टू हैप्पीनेस एंड आनंद। इसके लिए मेरे पास और हमारे पास ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस की ट्रेनिंग भी होती है। जी, आज तक आपको समझ में नहीं, आपको हैरानी होगी इस बात को जानते हुए कि हैप्पीनेस की भी ट्रेनिंग होती है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस अभ्यास से आप प्रसन्न रहना सीख जाएंगे। राइट। आजकल तो इस पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, दिल्ली के करिकुलम में इसको डाला गया है। पूरा विश्व अपनी जनता को पहले प्रसन्न करना चाहता है, हैप्पी देखना चाहता है, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे उनकी कंट्री, हमारी कंट्री तभी डेवलप हो सकती है जब पर हेड यानी कि हर इंसान उसका वर्क लाइफ बैलेंस को फॉलो करता है और वो प्रसन्न रहता है। हम प्रसन्नता की चीज़ों को जान चुके हैं, प्रसन्नता के महत्व को जान चुके हैं, इसीलिए हम प्रसन्नता के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लाते हैं। आपको ये बात जान के अजीब सा लगेगा कि अब यही बचा था, अब हैप्पीनेस की भी ट्रेनिंग होगी और इसके लिए भी क्लासेस होंगी, इसके लिए भी अभ्यास होगा। जी, ये बिल्कुल नया नहीं है। प्राचीन काल से हमारे इंडिया में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले प्रसन्नता की ही ट्रेनिंग दी जाती रही है और आपको सुख और आनंद की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन इन चीज़ों को हम भूल चुके हैं। आप जानना चाहते हैं कैसे? You will be surprised to know ancient training module, and that is भगवद गीता। बिल्कुल सही सुना आपने। भगवद गीता है क्या? भगवद गीता आपको सिर्फ और सिर्फ प्रसन्न रहना सिखा रही है, अपने आप को समझना सिखा रही है और खुद को, अपने आत्मा को समझकर आप पीस ऑफ माइंड में चले जाते हैं, आप एक खुशी के परमानेंट स्टेट में चले जाते हैं और यही मकसद है इस ट्रेनिंग का। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता की वैल्यू क्या है जीवन में। और कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा बताना चाहूँगा, प्रसन्नता के साथ सीखिए और अपने जीवन को कामयाबी की ओर बढ़ाइए। राइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नीचे लिखे हुए ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, ताकि इस तरह के वीडियो मैं आपको और भी दे सकूं। प्लस मेरे ट्रेनिंग मॉड्यूल को सब्सक्राइब करने के लिए मुझे व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। टू शेड्यूल द ट्रेनिंग विथ आवर टीम you can also write a mail to us, you can WhatsApp, you can call us, and you can schedule our training, which is definitely going to bring a lot of change. It is going to bring a change in your lifestyle. It's going to change in your status. So अभी के लिए नमस्कार और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।